की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.2 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस की एक्सरसाइज है, और इसमें हम सम ऑफ सीरीज ही फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अब हमें यह देखना है कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या है और किस तरह से इसके जरिए से हम सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो है 3 + 6 + 12 + 21 + 33, और हमें सम निकालना है कहां तक का, टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का हमने सम फाइंड आउट करना है, और हमने यूज करना है मेथड ऑफ डिफरेंसेस, राइट। तो स्टूडेंट, अपना काम शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके जो डिफरेंसेस हैं, क्या ये कॉमन डिफरेंसेस हैं या नहीं है। तो यहां पे अगर मैं ये देखूं तो 3, 6, 9, 12 इस तरह के डिफरेंसेस तो कॉमन आते हैं, लेकिन यहां पे ये जो मेरे पास सीरीज गिवन है इसमें डिफरेंसेस कॉमन नहीं है। जो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो 6 और 3 का डिफरेंस कितना है, ये है 3। यहां पे मैं लिख देती हूं हेयर difference of consecutive terms are क्या डिफरेंस है। अब ये 3 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3। 12 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 6। 21 और 12 के दरमियान है 9। इनके दरमियान है 12। अब ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे पास, ये किस में है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है मेरे पास, ये एपी सीक्वेंस है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इनका डिफरेंस आप निकालें तो ये कॉमन डिफरेंस है। 6 - 3 करेंगे 3 आएगा, 9 - 6 करेंगे तो भी 3 आएगा, 12 - 9 करेंगे तो भी 3 ही आएगा। तो हम यहां पे अज्यूम करते हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 9 + 12। फिर आगे भी अगर हम जाते चले जाएं तो फिर आगे आएगा इनका डिफरेंस 21 एंड सो ऑन, और इसको हम निकालेंगे टू n टर्म्स, राइट। सो वी यूज मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंसेस हम यूज करने जा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे जो ऊपर हमें गिवन है। हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस है इसको हमने एस एन लेट करना है। तो एस एन हमारे पास होगा एस एन इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 12 + 21 + 33, और ये कहां तक जाएगा, टू n टर्म्स। इसको आप कह दीजिए कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और जो दूसरी हमारे पास इसकी सीक्वेंस बनेगी वो इस तरह से कि एस एन इज इक्वल्स टू, अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 + 6 + 12 + 21 + 33, और इसकी एन टर्म क्या हो जाएगी, एन टर्म हम इस तरह से बना के सपोज कर लेते हैं कि इसकी एन टर्म है ए एन। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जितने भी ये साइंस हैं ये चेंज हो जाएंगे। तो एस एन माइनस एस एन, ये तो मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं 0। तो ये 3 तो एज इट इज उतर जाएगा, 6 - 3 इज 3, 12 - 6 इज 6, 21 - 12 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यहां से ये 12 आ जाएगा, और ये मेरे पास चलता चला जाएगा, और कहां तक चलेगा, जब इसको माइनस करेंगे n तो इससे पहले वाली टर्म होगी n-1, तो यहां पे लास्ट जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो होगी n-1, और लास्ट वाली टर्म -an, राइट। तो यहाँ पे -an है, इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये +an हो जाएगा,
और ये 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, और ये कहाँ तक जाएगा, n-1 टर्म्स तक का। राइट। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जब हमने इस सीक्वेंस को अपनी देखा, इस सीरीज को हमने देखा, तो ये बेसिकली एपी सीरीज है क्योंकि इसका डिफरेंस कॉमन है। तो ये मेरे पास एपी सीरीज है, इसमें इनिशियल यानी कि ए की वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस जो यूज हो रहा है वो भी 3 हो रहा है, और जो लास्ट टर्म है वो n-1 है। तो इन सारी बातों को रखते हुए ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि जब इसकी सीरीज बनाई जाती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन इज इक्वल्स टू n/2 प्लस n-1d। तो यहां पे वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहां पे ए एन तो एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज चल रहा है। अब यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं n/2, n की जगह पे क्या यूज करेंगे, n-1/2, n-1/2, और फिर ब्रैकेट में 2a है 3, n की जगह पे n-1, और एक -1 ऑलरेडी मौजूद है, कॉमन डिफरेंस 3 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 प्लस n-1/2, 3 2 6, प्लस ये हो जाएगा n-2, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n-3 2 6, तो 6 तो कैंसिल हो गया। तो ए एन, तो यहां पे ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1/2, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अंदर सिर्फ 3n रह जाएगा। तो यहां पे जो मेरे पास ए एन बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 2 आ जाएगा, तो 3 2 6 प्लस 3n² माइनस 3n, तो ये मेरे पास ए एन आएगा। और अब मुझे इसका निकालना है फॉर सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज अब मुझे निकालना है। तो सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन, यहां पे समीशन ए एन दैट इज इक्वल्स टू समीशन, और ये है 3n² माइनस 3n+6/2, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 1/2 को तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं। अब 3 के साथ समीशन n² माइनस 3 समीशन n प्लस समीशन 6, फॉर्मूला यहां पे याद होना चाहिए सबका। n² का फॉर्मूला होता है, समीशन n² का फॉर्मूला होता है n×n+1, 2n+1/6, समीशन n का फॉर्मूला होता है n×n+1/2, और कांस्टेंट है तो 6n, इस तरह से 3 1 3, 3 2 6, तो यहां पे 1/2, और यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं, n तीनों में कॉमन है तो n हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1, और एलसीएम भी साथ ही ले लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 2 चल रहा है, 3n, n हमने बाहर निकाला हुआ है, 3n माइनस ये n बाहर निकाला हुआ है, तो ये 3 रह जाएगा यहाँ पे, और 6 2 12n, और 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 1/4n, और यहाँ पे 2n², 2n+1n, 3n, तो ये 3n माइनस 3n से ये तो कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या बचा, -12n, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये n हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 6 बचेगा, और एलसीएम लेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म्स हैं, 12 + 1 13, 13 - 3 करेंगे तो +10, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2/4n, तो यहाँ पे बचेगा n² + 5,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो लास्ट में समीशन ऑफ सीरीज हमारे पास आएगा ये है n/2 और n स्क्वायर प्लस 5। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सम ऑफ सीरीज जो हमें गिवन थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो सीरीज गिवन है ये है 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 37। और ये भी हमने सम निकालना है कहां तक का, टू एन टर्म्स तक का। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। इनका डिफरेंस क्या बनेगा, डिफरेंस अब 7 माइनस 5 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 17 माइनस 10 करेंगे तो 7 आएगा, 26 माइनस 17 करेंगे तो 9 आएगा, फिर 11 आएगा। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब है हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस इस पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एपी बन रहा है। नाउ यूज मेथड ऑफ डिफरेंसेस, लेट एस एन इज इक्वल्स टू, जो हमें गिवन है उसको हम एस एन का नाम दे देते हैं। जो सीरीज हमें गिवन है उसको हमने एस एन का नाम दे दिया। और ये कहां तक जाएगी, ये जाएगी हमारे पास एन टर्म्स यानी कि ए एन तक, राइट। और इसी तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू, इसकी लास्ट टर्म ये है 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 37। और इससे जो लास्ट वाली टर्म बनेगी वो ए एन ही होगी। इसका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे इनके, इसका साइन चेंज होगा। तो एस एन माइनस एस एन, ये तो 0 आ जाएगा। ऊपर वाला 5 एज इट इज नीचे उतरेगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 17 प्लस 10 करेंगे, 17 माइनस 10 करेंगे तो 7, फिर इनको माइनस करेंगे तो 9, फिर आ जाएगा 11। और ये कहाँ तक चलेगा, ए एन से जो पहले वाली टर्म होगी n-1, तो ये n-1 तक चलेगा, n-1। और इसकी लास्ट टर्म है माइनस ए एन, राइट। तो अब स्टूडेंट हम ये करते हैं कि ये इस माइनस ए एन को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस ए एन हो जाएगा। ये 5 हमने बाहर निकाल लिया और अंदर जो मेरे पास बचा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। और इसकी लास्ट टर्म हमारे पास है n-1। तो अगेन ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास एपी बन रही है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डिफरेंस निकालें तो सब में कॉमन आ रहा है जो कि 2 है। 7 माइनस 5 करें तब भी 2 आ रहा है, 9 माइनस 7 करें तब भी 2 आ रहा है। और ए है इसका, यानी कि फर्स्ट टर्म है इसकी 5। तो फॉर्मूला में पता होना चाहिए, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, साथ में 2a प्लस n-1d। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 5 प्लस, अब ये है n/2, n क्या है यहाँ पे n-1, तो ये हो जाएगा n-1/2, साथ में है 2, a की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस n की जगह पे n-1, एक -1 ऑलरेडी है, डिफरेंस है इसका 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस n-1/2, 5 2 ज़ा 10 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 2 ज़ा 4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए एन हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस n-1/2 और 2n प्लस 6, 10 माइनस 4 होता है 6। तो स्टूडेंट यहां तक आने के बाद यहाँ पे जो n-1 है इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 1/2। अब n-1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2n प्लस 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वेयर प्लस 6n माइनस 2n माइनस 6। तो 5 प्लस 1/2 साथ में 2n स्क्वेयर प्लस 4n माइनस 6। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2
और 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। साथ में 2n² प्लस 4n-6। तो an जो हमारे पास बनेगा ये बनेगा 2n² प्लस 4n 10-6 इज 4, साथ में अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर 2 मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो an बनेगा वो बनेगा n² प्लस 2n प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे इसका सम ऑफ सीरीज निकालनी है। तो सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए समीशन an, और an हमारे पास क्या आया है, n² प्लस 2n प्लस 2। अब फॉर्मूला यहाँ पे समीशन n² का फॉर्मूला जो कि होता है n इंटू n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 अपॉन 6। 2 बाहर निकाल लेते हैं। समीशन n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, फिर 2 का फॉर्मूला इज 2n। समीशन 2 का फॉर्मूला हो जाएगा 2n। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n कॉमन आ जाएगा तो n कॉमन निकाल लेते हैं। तीनों टर्म्स में से n कॉमन है तो ये हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस 2 से ये 2 कैंसिल और n बाहर कॉमन आया हुआ है तो सिर्फ n प्लस 1 बचेगा, और यहां से इस टर्म में से n कॉमन आया हुआ है तो सिर्फ 2 बचेगा, राइट। तो इसको अगले स्टेप में n 1 प्लस 2 3 ही कर देते हैं। इस तरह से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस 1 और 6n और 6 3 18। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो n अपॉन 6, 2n², 3 प्लस 6 इज 9n और 18 प्लस 1 इज 19। तो ये मेरे पास समीशन an यानी कि Sn का फॉर्मूला आ गया है, और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो सीरीज गिवन है ये है 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 प्लस 65, और ये कहां तक जा रही है, टू एन टर्म्स तक। अब उसी तरह से हम देख लेंगे कि इनका जो डिफरेंसेस है क्या वो एपी में आ रहे हैं, तो हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंसेस किस तरह से निकलेगा, 14 माइनस 7 करेंगे तो 7, फिर 26 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर अगली टर्म फिर 17, फिर आ जाएगा 22। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एपी में है, तो इसको मेथड ऑफ डिफरेंसेस की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एस 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 प्लस 65, और ये कहां तक जाएगा, एन टर्म को हम सपोज करते हैं कि वो ए एन है, राइट। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एस एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 प्लस 65, और ये कहां तक जाएगा, ए एन तक ही जाएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करने से एस एन माइनस एस एन, इनके साइन चेंज कर दीजिए पहले। तो एस एन माइनस एस एन ये तो 0 हो जाएगा, 7 नीचे उतरेगा एज इट इज, 14 माइनस 7 करेंगे तो प्लस 7, फिर अगेन 26 माइनस 14 करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, फिर 17 आएगा, फिर 22 आएगा, और जो इसकी सेकेंड लास्ट टर्म होगी ये हमारे पास n माइनस 1 हो जाएगी, और लास्ट टर्म होगी माइनस ए एन, ये वाली माइनस ए एन, राइट। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको ए एन को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये 7 और बाकी सब 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22, और लास्ट टर्म इसकी है n माइनस 1। और ये देख लीजिए क्या ये एपी में है, तो इसकी फर्स्ट टर्म तो 7 है, ये हमारे पास एपी में है, और इसकी फर्स्ट टर्म जो ए है वो 7 है, और कॉमन डिफरेंस सब में आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 5।
हर जगह देख लें। 7 + 5 करेंगे 12, 12 + 5 करेंगे 17, +5 करेंगे 22। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास होता है Sn का n/2, फिर 2a + n-1 × d। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, an एज इट इज 7 + n/2, n क्या है, n-1, n-1/2, फिर है 2a, a की वैल्यू क्या है 7, प्लस n, n है n-1 -1 और कॉमन डिफरेंस है 5। तो ये हो जाएगा n-1/2, ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 प्लस 5n माइनस ये 2 हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 प्लस n-1/2, या 1/2 को हम साइड पे रखते हैं और n-1 मल्टीप्लाई होगा 5n प्लस 14 - 10 = 4। अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। तो ये हो जाएगा an = 7 प्लस 1/2 और अंदर आ जाएगा 5n² प्लस 4n माइनस 5n - 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 5n² माइनस n - 4। एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 × 2 = 14 और बाकी 5n² माइनस n - 4/2 एज इट इज। तो मेरे पास लास्ट में बनेगा 5n² माइनस n, 10 - 4 करेंगे तो प्लस का 10 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो ये an है। अब मुझे सम ऑफ सीरीज निकालनी है इसके लिए। तो इसके लिए सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए समीशन an करेंगे। और यहां पे हमारे पास क्या था, 5n² 5n² माइनस n प्लस 10/2। तो जब ये सिंप्लीफाई होगा तो 1/2 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, समीशन में से 5 को बाहर निकाल लेते हैं, 5 समीशन n² माइनस समीशन n प्लस समीशन 10। तो ये 1/2 यहाँ पे 5 n² फॉर्मूला इसका क्या होता है, n × n+1 2n+1/6। समीशन n का होता है n+1/2 और 10 का होगा 10n। अब यहां से n कॉमन आ रहा है तो 1/2 और इन सब टर्म में से n कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 5, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1/6। यहां से भी n बाहर कॉमन लिया हुआ है तो n प्लस 1/2, यहां से भी n कॉमन ले लेते हैं तो 10 बचेगा। तो 1/2n। अब एलसीएम जब लेना है तो डिनोमिनेटर में 6 रख लेते हैं सबके डिनोमिनेटर में, क्योंकि एलसीएम इसका 6 आएगा। और अंदर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n² प्लस 3n प्लस 1 और ये 2 3 = 6 होगा, n प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 6 = 6 और 6 10 = 60। ऐसे 6 को यहां लिख लेते हैं, 6 2 = 12 हो जाएगा। तो n/12, 5 2 = 10 n² प्लस 5 3 = 15n प्लस 5 1 = 5 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 60। सिंप्लीफाई फर्दर तो समीशन जो हमारे पास आएगा n/12 एज इट इज 10n², ओके 15 माइनस 13 तो ये हो जाएगा 12n। बाकी कांस्टेंट क्या है, 60 प्लस 5 है 65, यहाँ पे 65 हो जाएगा। 65 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 62, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं।
तो ये 5 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, और यहाँ से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो लास्ट में जो मेरे पास समीशन बचेगा ये हो जाएगा n/6, और ब्रैकेट में होगा 5n² प्लस 6n प्लस 31। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें जो सीरीज गिवन है ये है 3 + 6, 3 + 6 + 15 + 42 + 123, और ये भी चलेगी कहां तक, टू n टर्म्स तक। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट हम ये कर लेते हैं कि इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्या इसका डिफरेंस AP बना रहा है या नहीं बना रहा। तो डिफरेंसेस चेक करने के लिए 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, 15 - 6 करेंगे तो 6 आएगा, 42 - 15 - 6 करेंगे तो 9 आएगा, फिर 42 - 15 करेंगे तो 27, फिर 81। तो हमें ये पता चला कि ये हमारे पास किस में है, GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, राइट। तो जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, आगे भी आप चेक करेंगे, 42 - 15 किया तो हमने, तो 42 - 15 किया 27 आया, फिर 123 - 42 किया तो 81 आया, सो ऑन। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंसेस यूज करेंगे, और उसके लिए हम लेट करेंगे SN, जो कि इक्वल होगा, जो हमें सीरीज गिवन है 3 + 6 + 15 + 42 + 123 n टर्म्स तक। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि SN इज इक्वल्स टू, यहां से 3 + 6 + 15 + 42, और इसकी लास्ट टर्म होगी AN, इसको हम नाम दे देते हैं AN का। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज होंगे नीचे वाली टर्म्स के। तो SN - SN ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर का 3 एज इट इज नीचे उतरेगा, 6 - 3 करेंगे 3, 15 - 6 करेंगे तो 9, 42 - 15 करेंगे तो 27, फिर आएगा 81, और जो इसकी सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो होगी n-1 टर्म, n-1 टर्म्स, और लास्ट टर्म होगी AN। तो AN को इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव AN हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस, तो जो सीक्वेंस मेरे पास बन रही है ये है 3 + 9 + 27 + 81, और इसकी लास्ट टर्म जाएगी कहाँ तक, n-1 तक। तो स्टूडेंट ये मेरे पास बन रही है GP, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में A यानी कि फर्स्ट टर्म तो 3 है, और जिसका R है, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, आप डिवाइड करके देखिए। 27 को 9 से डिवाइड करें 3 आएगा, 9 3 27, 9 को 3 से करें तो 3 आएगा, तो R हमारे पास हो गया 3, और लास्ट टर्म n किसके इक्वल हो गई, n-1 के, n इज इक्वल्स टू n-1। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ARn-1 अपॉन R-1, राइट। तो अब यहां पे हम पुट करते हैं AN इज इक्वल्स टू 3। अब इस पूरे की जगह पे A की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस R की पावर n, यानी कि 3 की पावर n-1, ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड क्या होगा, R-1, यानी कि 3-1। तो ये अगले स्टेप में आके, बाहर तो 3 है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3n - 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 - 1 = 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो AN हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 सबके नीचे आ जाएगा, 3 2 = 6 प्लस 3 × 3n - 3, ये 3 × 3n है,
तो 6 माइनस 3 3 होता है। सॉरी, ये लास्ट टर्म इसकी n माइनस 1 थी ना, तो ये n माइनस 1, क्योंकि ऊपर पावर n है तो हमारे पास n है n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 है और ये पावर 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, प्लस करें पावर को तो सिर्फ 3n बचेगा। ये तो ये मेरे पास an निकल आया, 3 प्लस 3n/2। अब इसका सम ऑफ सीरीज हम निकाल लेते हैं। इसका सम ऑफ सीरीज कैसे निकलेगा? सम ऑफ सीरीज ये हो जाएगा समीशन an, तो 1/2 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो समीशन n प्लस समीशन 3n, यानी कि समीशन 3 है, ये समीशन 3 प्लस समीशन 3n। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, 1/2 तो बाहर ही है। अब अगर सिर्फ हमारे पास समीशन 3 है तो इसके लिए तो काम आसान है, 3n हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सिंपल 3n। अब समीशन 3 की पावर n है, तो यहाँ पे बेसिकली ये किस तरह की सीरीज है? ये होगी 3n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं 1, 2 पुट करूं तो ये 3 का स्क्वायर, 3 पुट करूं तो 3 का क्यूब, और इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये अगेन मेरे पास जो बन जाएगी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, कॉमन रेशियो 3 का आ रहा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये दोबारा से मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। अब इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने जिस तरह से पहले यूज कर किया था, लेकिन ये हमारे पास कॉमन जो इसका रेशियो आएगा वो आएगा 3, क्योंकि हर टर्म में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा समीशन an इज इक्वल्स टू 1/2 3n। अगेन ये वाला फॉर्मूला, a क्या है इसमें 3rn, यानी कि r क्या है 3, और n क्या होगा इसमें, n ही रहेगा क्योंकि ये n तक जाएगा ना, 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसको इक्वल करें, एलसीएम ले लें, 3 2 6n प्लस 3 इंटू 3n माइनस 3 और अपॉन 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 1/4, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू 3n माइनस 3 प्लस 6n, और लास्ट में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 इंटू 3n माइनस 1 और साथ में प्लस 6n। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफाई हो गया। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सीरीज हमें गिवन है ये है 7 प्लस 14, फिर है 45, फिर है 100, फिर है 179, और ये जा रही है n टर्म्स तक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगी, इसका जो डिफरेंस अगर मैं देखूं तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो AP में आ रहा है। कैसे हम डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, 14 माइनस 7 करेंगे तो 7, 45 माइनस 14 करेंगे तो 31, फिर आ जाएगा 55, फिर आएगा हमारे पास 79। तो इसका अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो सेम होगा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास AP में है, और AP में निकालने के बाद जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो 24 आ रहा है, जो कि सब में कॉमन है। तो अब हम यूज करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंसेस। लेट Sn इज इक्वल्स टू 7 प्लस 14 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 179, और ये कहाँ तक जाएगा, an टर्म्स तक जाएगा।
और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 इसके नीचे लिख दें, +14 +45 +100 अप टू सेकेंड लास्ट टर्म इसकी होगी n-1 और फिर लास्ट टर्म इसकी होगी an। इसको भी यहां से रिमूव कर दीजिए, लास्ट टर्म ही लिखते हैं बस, जो कि होगी +an। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको साइन चेंज हो जाएंगे, Sn माइनस Sn करेंगे 0 आएगा, ऊपर से 7 एज इट इज नीचे उतरेगा, 14 - 7 इज 7, 45 - 14 इज 31, देन 55, देन 79 और सेकेंड लास्ट टर्म होगी इसकी n-1 और लास्ट टर्म है इसकी -an। अब -an इस तरफ ले आएंगे तो +an हो जाएगा, 7 + 31 + 55 + 79 और ये कहाँ तक जाएगी, n-1 टर्म्स तक जाएगी। तो स्टूडेंट ये भी AP बन रही है और इसका डिफरेंस जो है वो कॉमन है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 24, और इसकी फर्स्ट टर्म A जो कि है 7। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, फॉर्मूला हमारे पास होगा n/2 साथ में 2A + n-1D। तो इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 7 प्लस n/2, n क्या है, n-1 अपॉन 2, 2a यानी कि 2 × 7, n-1 और d क्या है, 24। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 + 1/2 बाहर रखते हैं, n-1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 14 + 24 n, ये 2 हो जाएगा, 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 2 करेंगे, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4। अगले स्टेप में an इक्वल होगा 7 + 1/2 n-1 और ये है 24n और 48 - 14, 14 माइनस करें, 8 - 4 इज 4, 4 - 1 इज 3, तो ये माइनस का 34 आ जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12n, यहां से 2 कॉमन लें, 2 और ये 7, टू 1s are 2 और 2 7s are 14, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 7 + n-1 और साथ में 12n - 17। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 7 + 12n² - 17n - 12n + 17, तो an हमारे पास हो जाएगा 12n² -17 - 12 करेंगे तो -29n और ये 17 + 7 करेंगे तो 24, तो ये an मेरे पास ये हो गया। अब मुझे सम निकालना है इसका, सम ऑफ सीरीज, समीशन an इज इक्वल्स टू समीशन, मेरे पास क्या बना था, 12n² - 29n + 24, 12 समीशन n² - 29 समीशन n + समीशन 24। फॉर्मूला याद होगा यहाँ पे समीशन n² का, जो कि इक्वल होगा n × n+1, 2n+1/6 -29 समीशन n होगा n × n+1/2 और 24n, तो 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो यहां से हम n कॉमन ले लेते हैं, n सब में कॉमन आ रहा है,
अंदर ये 2 बचेगा और ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो 2n² प्लस n प्लस 2n+1 माइनस 29, n कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ n+1 रहेगा अपॉन 2 माइनस 24, n हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। अब एलसीएम ले लेते हैं 2 के साथ, तो n/2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई होगा 2n² प्लस 3n+1 से माइनस 29n माइनस 29, 24 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और डिनोमिनेटर में जो 2 था वो हमने नीचे बाहर कॉमन निकाला हुआ है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8n², 4 3 ज़ा 12n प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 29n। अब 29 और 48 तो ये माइनस 77 हो जाएगा। तो फर्दर ये मेरे पास समीशन an इज इक्वल्स टू n/2 8n²। अब ये 12 माइनस 29, 12n माइनस 29 करेंगे तो माइनस 17n और 4 माइनस 77 करेंगे तो माइनस 73। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट बनेगा फाइनल। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। 8n² माइनस 17n। स्टूडेंट यहाँ पे हमने मिस्टेक ये की, ये प्लस 24n था, हमने माइनस कर दिया इसे। तो यहाँ पे जब 48 माइनस 29 करेंगे तो ये 19 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है और यहाँ से प्लस 19 आएगा ना, तो प्लस 19 प्लस 4 करेंगे तो ये 23 आएगा। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सेम इसी तरह से हमने काम करना है और ये है हमारे पास 3 + 6 + 21 + 40 + 96 + 471 और ये चलेगा n टर्म्स तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डिफरेंस पहले चेक करते हैं। डिफरेंसेस का डिफरेंस आ जाएगा 6 - 3 इज 3, 21 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर 96 - 21 करेंगे तो 45, फिर आ जाएगा 371। तो ये हमारे पास जीपी बन रही है, राइट। तो हम मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस। लेट एस एन इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 21 + 96 + 471 अप टू n टर्म्स। तो ये एस एन 3 इसके नीचे +6 + 21 + 96 और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, ए एन। लास्ट टर्म इसकी ए एन होगी। तो इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये साइन चेंज, तो एस एन माइनस एस एन ये हो जाएगा 0, 3 ऊपर से नीचे एज इट इज उतरेगा, 6 - 3 इज 3, 21 - 6 करेंगे तो 15, 96 - 21 करेंगे तो 45, यहाँ से आ जाएगा 371 और इसकी जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो होगी n-1 और लास्ट टर्म है -an। an इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 3 + 3 + 15 + 45 + 371 और ये चलेगा n-1 टर्म्स तक, राइट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जीपी बन रही है और ये जीपी कैसी जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3
जिसका R है हमारे पास 5 और N है N-1। और GP की सीरीज का फॉर्मूला भी हमें पता है, SN इज इक्वल्स टू A R की पावर N-1 अपॉन R-1। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे GP अप्लाई करते हैं। A का मतलब है 3, R का मतलब है 5, पावर हो जाएगी N-1 और डिनोमिनेटर में भी R-1, 5 माइनस 4 दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो अगले स्टेप में आके 3 प्लस 3 इंटू 5 N-1 माइनस 3 अपॉन 4। तो AN हमारे पास हो जाएगा, LCM ले लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 5 N-1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, 1 अपॉन 4, 9 प्लस 3, अब ये 5N-1 है तो इसको हम ब्रेक करें तो ये होगा 5N और 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 प्लस 3 इंटू 5N अपॉन 5। तो अब इसका हम सम ऑफ सीरीज निकाल लेते हैं। समीशन AN इज इक्वल्स टू समीशन 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 तो वैसे ही हम बाहर ही लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, फिर समीशन 9 प्लस 3 अपॉन 5 और साथ में है 5N, राइट। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 4 समीशन N प्लस 3 अपॉन 5 समीशन 5N। तो 1 अपॉन 4 समीशन N तो सिंपल 9N हो जाएगा, और 5N का मतलब ये है कि 5 की पावर 1 करें तो 5 बनेगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 स्क्वायर, 5 3, फिर ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, 5 की पावर N तक। तो अगेन ये मेरे पास GP बन रही है, और GP भी कौन सी, कि जिसकी फर्स्ट टर्म है 5, R भी है 5, और GP का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू RN-1 अपॉन R-1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 9N प्लस 3 अपॉन 5, A is 5, R is 5N-1 और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन 4, यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 को 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 9 4 ज़ा 36 N प्लस 3, और ये 4 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, और ये बचेगा 3 इंटू 5 की पावर N-3। तो अगले स्टेप में समीशन AN 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये है 3N 36, 9 4 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 36N। 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा 5N-1। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि जो SN मेरे पास बनेगी ये है 36N प्लस 3 इंटू 5N-1 अपॉन 16। तो इस तरह से हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट हमने 5.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।